इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। कभी कभी परमेश्वर आपके साथ किसी चीज के बारे में निपटने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ ऐसा जिसे बदलने की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जिसे निकालने की आवश्यकता है, और जब तक आप उसे अपने तरीके से करने नहीं देते, जब तक आप उसे अपने तरीके से नहीं करने देते, तब तक आप वही करते रहेंगे। पता है क्यों? आज सुबह मेरे संदेश का शीर्षक है भीड़ को पीछे छोड़ना। और हम सभी के पास एक भीड़ है। या आपके पड़ोस में आपकी भीड़ हो सकती है, या कार पर आपकी भीड़ हो सकती है, या स्कूल में आपकी भीड़ हो सकती है, या हो सकता है आपके कुछ विस्तारित परिवार में से वो आपकी भीड़ हो। लेकिन हम सभी के पास अपनी एक छोटी भीड़ है। और कई बार जब परमेश्वर आपके जीवन को छूता है और आपको कहीं ले जाना चाहता है, तो भीड़ जाना नहीं चाहती। और इसलिए कभी कभी आपको या तो परमेश्वर के साथ नहीं जाने या भीड़ को छोड़ने का निर्णय लेना पड़ता है। सबसे कठिन कामों में से एक जो मुझे करना पड़ा है, और मुझे लगता है यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं या सेवकाई है तो आप इसे समझेंगे, और वो है विकास के एक निश्चित बिंदु तक पहुंचना। और जिन लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचने में मदद की, वो यहां नहीं जा सकते। यार, उन लोगों को पीछे छोड़ना कितना दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक। और मेरे लिए सबसे कठिन चीजों में से एक उन लोगों को पीछे छोड़ना था जिन्होंने शुरुआत में मेरी मदद की, लेकिन मुझे नहीं ले जा सके उनके पास। मुझे वहां ले जाने का कौशल नहीं था जहां परमेश्वर चाहते थे कि मैं जाऊं। सेवकाई में मेरे सभी वर्षों में केवल एक ही व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, वो एक विभाग के प्रभारी थे। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो इससे लगभग 10 लोग थे, और अब ये लगभग 50 हैं। और उन्होंने कहा, अब जानती हैं क्या, ये मेरे कौशल स्तर से परे हो गया है, मैं ये ठीक से नहीं कर सकता। मैं सेवकाई में बने रहना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अब इस विभाग को चलाने के लिए वास्तव में योग्य नहीं हूं। उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान था, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसा नहीं करेंगे। वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करते रहेंगे जिसे करने के लिए वे योग्य नहीं थे, और ये सब हमें पीछे धकेल देगा, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये जानना और भी महत्वपूर्ण है कि आप क्या नहीं कर सकते। क्या आपने आज सुबह नोटिस किया कि मैं गायक समूह का हिस्सा नहीं था? क्या कोई जानता है उन्होंने मुझे गाने के लिए आमंत्रित नहीं किया? लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने गिटार सीखने की कोशिश की, और मेरी उंगलियां बहुत छोटी हैं। मुझे लगता है कि वे प्यारी हैं लेकिन छोटी हैं। मैं नहीं कर सकी, मैं बस नहीं कर सकी। और इतना ही नहीं, मैं स्कूल में संगीत में असफल हो गई थी, तो मैं ऐसा करने की कोशिश क्यों करना चाहूं? और इसलिए आप आत्मिक रूप से विकसित होते हैं, आपका व्यवसाय बढ़ता है, आपकी सेवकाई कई अंश तक बढ़ती है। आप में से कितने लोग इसे समझते हैं? आप थोड़ी देर के लिए बढ़ते हैं, आप एक बिंदु पर आकर रुक जाते हैं, और जब आप उस रुकने वाले बिंदु पर होते हैं तो कभी कभी आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर मुझे समझ नहीं आता, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। ठीक है, कभी कभी परमेश्वर आपके साथ किसी चीज के बारे में निपटने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ ऐसा जिसे बदलने की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जिसे बदलने की आवश्यकता है। जब तक आप उसे अपने तरीके से करने नहीं देते, तब तक आप वहीं रहेंगे जहां हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना मन नहीं बदलेगा। मैं नहीं जानती कि आपको ये पसंद है या नहीं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही बताना जारी रखूंगी। क्या आप जानते हैं यीशु अक्सर पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ उन स्थानों पर ले जाता था जहां वो बाकी सभी को नहीं ले जाता। देखिए, वो जानता था कि भीड़ का कौन सा हिस्सा लेना है और कौन सा हिस्सा पीछे छोड़ना है, यहां तक कि कुछ खास आयोजनों में भी।
और उसने जो किया उसका एक कारण ये हो सकता है कि वो उन्हें भविष्य में क्या करने जा रहा है उसके लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन इसका एक हिस्सा ये हो सकता है कि कुछ चीजें जो वो कर रहा था, जैसे कि जब वो एक छोटी मृत लड़की को उठाने या बीमार को ठीक करने के लिए गया तो उसे विश्वास रखने वाले लोगों से घिरा होना पड़ा। आप अपने आप को ऐसे अविश्वासी लोगों के समूह से घिरा रखकर वहां जो करना है नहीं कर पाएंगे। आपको प्रोत्साहित करने के लिए लोगों की आवश्यकता है। क्या कोई ऐसा है जिसे लगता है कि शायद मैं सही हूं और परमेश्वर आज सुबह आपसे बात करा? शायद आपकी सबसे बड़ी समस्याओं से एक। चलो बस मुझे देखने दो कि क्या है। मैं ठीक है, अच्छा है। ये हमारे साथ लगभग 75% भीड़ है। मुझे कहना होगा मैं प्रभावित हूं। मैंने अवश्य ही परमेश्वर से सुना होगा। मत्ती 17 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अब याद रखे वो इन 3 लोगों को ले गया और दूसरों को, मुझे लगता है, पहाड़ की तलहटी पर छोड़ दिया। क्या आपको पीछे छोड़ दिया जाए तो आपका रवैया अच्छा हो सकता है? हाँ, उनके सामने उनका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। बहुत खूब। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दी और पतरस उसका हृदय आशीषित हो। वो तो बस मैं नहीं जानती। पतरस मेरा पसंदीदा है क्योंकि मैं काफी हद तक पतरस जैसी हूं। और पतरस कहता है, मैं सिर्फ पतरस को देख सकती हूँ कि वो बहुत उत्साहित है। हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। मुझे नहीं पता उसने क्या सोचा। वो उनके लिए एक छोटी सी झोपड़ी में बंद रहना चाहता था और वो बस वहीं रहेगा। मेरा मतलब है, क्या अजीब बात नहीं है? मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊंगा और फिर यीशु ने उनसे कहा जब वे पहाड़ से नीचे जा रहे थे, अब मैं चाहती हूं कि आप इसे समझे। उसने कहा, किसी से न कहना। ओ मेरे परमेश्वर, अब क्या आप जानते हैं उनके लिए उन अन्य शिष्यों के पास वापस जाना और ये ना कहना कितना कठिन रहा होगा। दोस्तों, हमने जो देखा उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। हे परमेश्वर, मैं आपको एक ऐसी सेवकाई बताऊंगी जिसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। गुमनामी की सेवकाई। आप कहेंगे, ठीक है, इससे आपका क्या मतलब है? वो जहां आप छिपे हुए हैं। ये देखने के लिए आपका परीक्षण किया जा रहा है कि आप विश्वास योग्य होंगे या नहीं। लेकिन आपके जीवन में छिपे हुए वर्ष महानता का जन्म स्थान है। आपने मेरी बात सुनी? क्या आप जानते हैं कि मुझे आज यहाँ खड़े होने का अधिकार कहाँ से मिला? वो 5 साल जब मैंने घर पर बाइबल अध्ययन किया और 5 साल मैंने किसी और के लिए काम किया और 10 साल जब मैंने पूरे संसार में दौड़ी और इन छोटी छोटी बैठकों को में पढ़ाया और वफादार थी और गंभीर आर्थिक ज़रूरतें थीं और तब तक काम करती थी जब तक मैंने सोचा था कि मुझे पता भी नहीं है। डेव और मैं इसके बारे में बात करते थे। मुझे ये भी नहीं पता कि हमने कितनी मेहनत की और कैसे जीवित रहे। और जब मैं खड़ी होती तो मेरे लिए ताली बजाने वाले लोगों से भरा मैदान नहीं था। देखिए, हम हमेशा वही बनना चाहते हैं जिसके लिए लोग तालियां बजाएं। क्या आप विश्वास योग्य रहेंगे जहां भी परमेश्वर आपको रखे? चाहे वो बड़ा हो या छोटा, देखा या अनदेखा। आज हमारे समाज में एक समस्या है। हमें पसंद है, हम हर चीज को गिनना चाहते हैं। फेसबुक पर आपके कितने फॉलोअर्स हैं? और यही वो है जिसे मैं प्यार करता हूं। फेसबुक पर मेरे 3000 मित्र हैं। ठीक है, अगर यही आपके मित्र की परिभाषा है
चलिए भी, मेरा मतलब है उन्हें ऐसा बोलना भी मत। यार तुम्हें फेसबुक और इन सभी चीजों से सावधान रहना होगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारा कचरा है जिसे लोग वहाँ डाल देते हैं और लोग ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, कानाफूसी कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। क्या मैं आपसे कुछ इस बारे में कह सकती हूँ? जो कुछ भी आप पढ़ो उन पर सब पर विश्वास मत करो। मुझे नहीं पता, लगभग 4 साल पहले की बात है, किसी ने ये लिख दिया था कि मैं मर गई हूं। और हमें इस तरह की कॉल्स आ रही थी, लोग रो रहे थे, जॉयस मर गए। मुझे फेसबुक पर आना पड़ा और फिर ये कहना पड़ा, अंदाजा लगा ये क्या, मैं मरी नहीं हूं। बस बेवकूफी भरी बातें। और क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? मेरी तरफ देखिए, आपके पास मूर्खता के लिए समय नहीं है। आपके पास मूर्खता के लिए बिल्कुल समय नहीं है। मुझे नहीं पता कि यीशु कब वापस आ रहे हैं, लेकिन हर दिन हम उस दिन के करीब आते हैं, चाहे वो जब भी हो। और आपके पास मूर्खतापूर्ण बातों या गपशप या आलोचना या लोगों को कहानियां सुनाने या चुगली करने, बुदबुदाने, बड़बड़ाने वालों, शिकायत करने वालों के लिए कोई समय नहीं है। कोई भी ऐसी सेवकाई नहीं चाहता जहां कोई आपका नाम न जानता हो। जब आप अपना काम पूरा कर लेते तो कोई तालियां नहीं बजती। आप मंच की तेज रोशनी में नहीं हैं और आपको शायद यह एहसास नहीं है कि आपकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी संस्कृति में हम आकार के प्रति आसक्त हो गए हैं। क्या आप जानते हैं कि अधिकांश चर्च में, अमेरिका में औसत चर्च 150 से शायद 200 लोगों के बीच हैं। आपके पास कितने परिसर हैं? आपके पास कितने परिसर हैं? ओ, हमारा चर्च अमेरिका में 10 सबसे तेजी से बढ़ते चर्चों में से एक है। खैर, शायद आपको सुनना चाहिए कि यीशु ने शिष्यों से क्या कहा, किसी को मत बताना। चलो, कुछ बातें जिनके बारे में हमें क्षमा करें, चुप रहने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि फेसबुक पर हमारे कितने लोग हैं। मुझे नहीं पता और मैं बताना नहीं चाहती, क्योंकि इसके केवल 2 परिणाम हो सकते हैं। मैं गर्व से फूल जाना पसंद करूंगी या निराश और हतोत्साहित हो जाऊंगी, और मुझे दोनों नहीं चाहिए। मुझे बस वही करना है जो करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मुझे हर चीज गिनने की जरूरत नहीं है। क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? हम 1000 लोगों के चर्च में अधिक प्रभावित क्यों हैं? मुझे हमें उस पोस्टर से और अधिक प्रभावित होना चाहिए जो 20 वर्षों से 100 लोगों के प्रति विश्वास योग्य रहा है, जिसे कोई नहीं जानता। ऐसे ही लोग हैं शायद जिन्हें परमेश्वर महान मानता है। इब्रानी अध्याय 11 बहुत बेहतरीन है। बाइबल में नाम लेकर कई लोगों का उल्लेख करता है, हाबिल, हनोक, नूह, अब्राहम, सारा, इसहाक, याकूब और अन्य। लेकिन लोगों का एक और विशेष समूह भी है और उनके नाम नहीं दिए गए हैं। उनका नाम भी वहां नहीं है। परंतु सुनो, परमेश्वर ने उनके विषय में क्या कहा। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठड्डों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले उड़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। वो ये समूह नाम वाले समूह से अधिक महत्वपूर्ण था। और आप जानते हैं, मुझे इसके बारे में बात करना अच्छा लगता है।
जिसे मैं खामोश वर्ष कहती हूँ, और जिस किसी के भी जीवन में कोई शक्ति है या जो अपने जीवन पर किसी भी प्रकार का अभिषेक है, वो इससे गुजरा है। वे लोग जो कुछ भी नहीं करते और वे युवा हैं और कोई उन्हें अचानक एक मंच दे देता है और अचानक वे शहर में सबसे मशहूर चीज बन जाते हैं, उनमें से अधिकांश बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते हैं या वे खुद को नैतिक रूप से परेशानी में डाल देते हैं। केवल किसी के वरदान से प्रभावित न हो। किसी के पास कोई वरदान हो सकता है, लेकिन हर किसी के पास शक्ति नहीं होती कि जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, वहां से जहां परमेश्वर उन्हें रखना चाहता है वहां तक पहुंचे। हमें फल निरीक्षक बनने की आवश्यकता है। वैसे भी मैं चाहती हूं आप इसे समझे। जब यीशु 8 दिन का था तब उनका खतना किया गया था। जब वो 40 दिन का था, वो 1 महीना और 10 दिन हैं, उसे बच्चों से अपेक्षित शुद्धिकरण संस्कार के लिए ले जाया गया। आपने यीशु के बारे में तब तक एक भी बात नहीं सुनी थी जब तक वो 12 वर्ष का नहीं हो गया। इसलिए 1 महीने और 10 दिन से लेकर 12 साल तक बाइबल उसके बारे में केवल यही कहती है कि वो बड़ा हुआ। अब मुझे नहीं पता कि यहां कोई और ऐसा महसूस कर रहा है या नहीं, लेकिन मैं इसका दर्द समझ सकती हूं। छिपा हुआ, कोई उसके लिए ताली नहीं बजा रहा, कोई तालियां नहीं। 12 साल की उम्र में वे फसह के लिए यरूशलेम गए, जो वो हर साल करते थे। यीशु अपने पिता के काम के बारे में जानने के लिए थोड़ा उत्सुक यरूशलेम में मंदिर में रुका रहा। उसके माता पिता ने सोचा कि वो उनके साथ है, वे घर चल दिए। कुछ दिनों बाद जब उन्हें पता चला कि वो उनके साथ नहीं है, तो वे वापस गए और उससे पूछा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? उसका एक मानवीय पहलू था। वो खुद से थोड़ा आगे निकल रहा है। मेरा मानना है कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब वो 12 साल का है। अब इसे समझिए, जब तक यीशु 30 वर्ष का नहीं हो गया तब तक आप उसके बारे में एक शब्द नहीं सुनते। और बाइबल में यही कहा गया है कि वो बड़ा हो गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ भी यही बात है। वो जंगल में है। हर कोई सोचता है कि वो पागल है। वो ऊंटों के बालों वाले वस्त्र पहनकर इधर उधर भाग रहा है, टिड्डियां और जंगली शहद खा रहा है और चिल्ला रहा है, पश्चाताप करो, कोई स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। और बाइबल उसके बारे में केवल यही कहती है, जब वो जंगल में था वो बड़ा हुआ। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। उन 5 वर्षों में जब मैंने बाइबल का अध्ययन किया, मैं बड़ी हुई। क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? उन 5 वर्षों में मैंने उस चर्च में काम किया और सीखा कि कैसे अधिकारी के अधीन रहना है और उन चीजों के बारे में अपना मुंह बंद रखना है जो मुझे पसंद नहीं। मैं बड़ी हुई। और उन 10 वर्षों में मैं अपनी गाड़ी में गंजे टायर और जंग लगे पहियों के साथ घूमती रही। ओह, हम बिल्कुल एक उदाहरण थे। मेरा मतलब है डेव ने सभी संसाधनों का ध्यान रखा। आप जानते हैं, उस समय हम उन्हें टेप कहते थे। और वो उन सबको ले जाता, सबको ठीक से रखता, उन्हें बेचता, बचे हुओं को पैक करता, उन्हें वापस ले आता। मेरा सारा प्रचार और सारी सेवकाई की। और हमारे पास एक आदमी था जो आराधना अगुआ था, और वो गाता था, गिटार बजाता था, पियानो बजाता था और अपने पैर से ड्रम बजाता था। वो हमारी आराधना टीम था। लेकिन एक बात है, मेरे पास एक गवाही है और वो ये है, मैं अभी भी यहाँ हूं। ओह, 1 मिनट, ये दर्दनाक है। मैं पिछले सप्ताह एक नाखून की दुकान में अपने नाखूनों की सफाई करवा रही थी। जब आप अंदर गए तो आपको कंप्यूटर पर साइन इन करना था, और वहाँ एक महिला थी जिसने मुझे टीवी से पहचाना, और इसलिए हम थोड़ी बात कर रहे थे। और जब वो चेकआउट कर रही थी, मैं अपनी उंगलियों के नाखून बनवा रही थी, और फिर मैं
चेकआउट करने वाली थी के करीब बैठी थी और उन्होंने उसे उलझा दिया और उस आदमी ने कहा, आपका नाम जॉयस मेयर है ना? और उसने कहा, नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि काश होता। यदि आप वो नहीं करना चाहते जो उन्होंने इसे पाने के लिए किया, तो वो चाहना बंद कर दे जो दूसरों ने इसके लिए किया। चलो, हर किसी के अपने मौन वर्ष थे। जंगल में मूसा 40 वर्ष, चलो इसे समझ लो, 40 वर्ष। उसने मामले को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। एक मिस्रवासी को मार डाला और फिर जैसे ही उसे लगा कि वो पकड़ा गया है, वो भागा, ये साबित करते हुए कि वो अभी भी बहुत कुछ झेलने के लिए तैयार नहीं था। जंगल में 40 वर्षों के बाद उसने कहा, ओ नहीं परमेश्वर, आपने गलत आदमी पकड़ लिया। यूसुफ उस काम के लिए 13 वर्ष जेल में रहा जो उसने नहीं किया। कोई भी व्यक्ति जो आज अपने नमक के लायक है, कोई भी जिसके पास कहने के लिए कुछ है जो वास्तव में आपके जीवन को प्रभावित करेगा, वो इस तरह की चीजों से गुजर चुका है। इसलिए यदि आप अभी इससे गुजर रहे हैं तो इससे नफरत न करें, इसका तिरस्कार न करें, इसे गले लगाएं। परमेश्वर से कहें, तुम मेरे जीवन में जो करना चाहते हो करो, और यदि तुम्हें करना पड़े तो मुझे वेदी से बांध दो ताकि मैं भाग न सकूं, क्योंकि मैं अपने जीवन में आपकी इच्छा चाहती हूं। परमेश्वर, मैं वो सब बनना चाहती हूं जो आप चाहते हैं, मैं वो सब करना चाहती हूं जो आप चाहते हैं कि मैं करूं। अब मैं ढेर सारा समय और बिताना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं करती। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज है जो हमें करने की जरूरत है। आप अपने जीवन में कहीं भी हो, एक नई शुरुआत के लिए कभी भी देर नहीं होती। नई शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती, और बिल्कुल यही तब होता है जब आपका नए सिरे से जन्म होता है। तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो गए, धुल गए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यदि आपने कभी मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है तो आप आज यही प्राप्त कर सकते हैं। चलिए भी, मैं ये फिर से कहती हूं, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। आप कहते हैं, ठीक है, मैं इसे नए सिरे से जन्मा हुआ नहीं समझता। इसका क्या मतलब है? वस्तुतः यदि आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं, और पश्चाताप करने का अर्थ है पलटना और दूसरी दिशा में जाना, इसका मतलब सिर्फ उनके लिए खेद महसूस करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप उनसे दूर जाने के लिए तैयार हैं। आप भीड़ को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। और यदि आप आज इसके बारे में गंभीर और आप कहते हैं, जॉयस, मैं मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करता हूं, या मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूं और मैं वास्तव में घर आना चाहता हूं, तो मैं प्रार्थना करूंगी और मसीह आपके हृदय में आकर बस जाएगा और आपकी एक बिल्कुल नई शुरुआत होगी। आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ होगा, सीखने के लिए भरपूर होगा। लेकिन मैं आपको कुछ बता दूं, यीशु के साथ आपका सबसे बुरा दिन भी उसके बिना बीते आपके सबसे अच्छे दिन से बेहतर होगा। आमीन। तो बस अपना सिर झुकाएं और 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और लोगों को थोड़ी गोपनीयता दें। यदि आप आज यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं या आपको उनके साथ फिर से चलना है, तो अपना हाथ अच्छी तरह से ऊंचा उठाएं ताकि मैं देख सकूं। ओ मेरे प्रभु, मुझे बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं। ये अद्भुत है, बस अद्भुत। ठीक है, मेरी ओर देखें। अब मैं आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कहने जा रही हूँ जो लोगों के लिए थोड़ा कठिन होगा, और मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन मैं बस आपसे अनुरोध करूंगी कि जब हम प्रार्थना करें तो आप वहीं खड़े रहें जहां आप हैं। आप कहेंगे, ओ जो इसमें शर्मिंदा नहीं होना चाहता, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यदि आप यहाँ खड़े नहीं होंगे तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि आप संसार में जाकर खड़े हों। तो यदि आप सचमुच चाहते हैं तो अभी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अद्भुत 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 अद्भुत, ओ अद्भुत, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। अब मेरे साथ ये
प्रार्थना कीजिए ये कहकर कि पिता परमेश्वर आपसे प्रीति है, पिता परमेश्वर हमें आपसे प्रीति है, हमें आप पर विश्वास है। हम मानते हैं आप हमारे पापों के लिए मरे, आपको हमारे बदले दंड मिला, आप मारे गए, आप दफन किए गए, परमेश्वर ने आपको मृत्यु को में से जिलाया, आपने मृत्यु पर जय पाई, आपने पाप पर जय पाई। हमारे जीवन में आपकी ज़रूरत है, हम आपके आगे समर्पित हुए। मैं फिर से दोहराती हूँ, पिता परमेश्वर हमें आपसे प्रीति है, पिता परमेश्वर हमें आपसे प्रीति है, हमें आप पर विश्वास है। हम मानते हैं आप हमारे पापों के लिए मरे, आपको हमारे बदले दंड मिला, आप मारे गए, आप दफन किए गए, परमेश्वर ने आपको मृत्यु को में से जिलाया, आपने मृत्यु पर जय पाई, आपने पाप पर जय पाई। हमारे जीवन में आपकी ज़रूरत है, हम आपके आगे समर्पित हुए। आकर हम में वास कीजिए, हमें नया बना दीजिए। अब हमें विश्वास है हमारा उद्धार हो गया, हम स्वर्ग जाएंगे और इस यात्रा का आनंद लेंगे। चलिए अब आप प्रभु की प्रशंसा कीजिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।